complex compound, right? So we are going to discuss only the MCQs of first chapter. मैं आपको तीनों चैप्टर के एक साथ नहीं कराऊंगी क्योंकि फिर वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. तो आज हम फर्स्ट चैप्टर के करते हैं, फिर धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे. ओके, अब चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो. अ डैश सेंटेंस, मैं जैसे ही क्वेश्चन पढ़ूंगी आप लोगों को मुझे आंसर देना है. आंसर कैसे दोगे? चैट बॉक्स में, ठीक है? आई डोंट वांट एनीबडी टू ओपन देयर ऑडियोज, अदरवाइज आई एम गोइंग टू just make that person out of the class. Okay, a dash sentence contains only one finite verb and can make only one complete statement. बताओ इसका आंसर क्या है? जो सिर्फ एक complete statement बना सकता है और एक finite verb है, तो इसका आंसर है simple sentence. ठीक है, अब none of the above इसमें इसीलिए दिया है because यहाँ पे simplex लिखा है. simplex sentence कोई होता है क्या गाइस? सिंप्लेक्स सुना है कभी? यहाँ पे देखो स्पेलिंग गलत दिया है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे डी आंसर दिया है, नन ऑफ द अबव, बट द आंसर इज सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होता है. दैट इज सिंपल सेंटेंस, नॉट सिंप्लेक्स. ओके ओके, नाउ the next question. It is used to construct word to clarify meaning. It links word to form compound sentence. जब दो compound sentence हम जोड़ते हैं तो उसके बीच में क्या लगाते हैं? Tell me, hyphen, comma, full stop या none of the above? सीधी सी बात है, हम hyphen लगाते हैं. What we do is we always put a hyphen whenever we write the word. For example, देखो मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ चैट बॉक्स में, interconnected. देखो मैंने लिखा है, तो मैंने बीच में क्या यूज किया है? मैंने hyphen यूज किया है. ओके, मैंने क्या यूज किया है? मैंने hyphen. जैसे हमने लिखा interconnected, so I am writing here as a hyphen in the middle. Okay, अब थर्ड वाला, does wood sink in water? Which word is a material noun? अब यहाँ पे ध्यान दो, material noun मतलब क्या होता है? material noun मतलब ऐसा noun whatever substance, जो भी चीजें किसी substance से मिलती है, जैसे जिस चीज से कुछ बनता है ना, जैसे फैब्रिक हो गया, ठीक है, वुड हो गया, ज्वेलरी, गोल्ड हो गया. सो बेसिकली दिस इज नोन एज मटेरियल नाउन्स. मतलब ऐसा कोई मटेरियल जिससे कोई सब्सटेंस निकलकर आ सकता है. समझ में आया? मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स बीच में भी पूछ रहे थे मैम मटेरियल नाउन यानी क्या होता है, तो उस चीज को अच्छे से समझो. ठीक है, डज वुड सिंक इन वाटर, तो इन सेंटेंस में से मटेरियल नाउन कौन सा है? टेल मी. वुड. ठीक है, वेरी गुड, सबने आंसर दिया वुड. अच्छा, मटेरियल नाउन क्या होता है? याद रखना, हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, सो ऑलवेज मेक श्योर दैट आपको याद रहे कि मटेरियल नाउन क्या होता है. हम क्वेश्चन आंसर्स जो सॉल्व कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ आपको ऐसा नहीं कि चलो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया तो हमको इसको ही ध्यान रखना है. नहीं, आपको ये याद रखना है कि मटेरियल नाउन क्या होता है, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको याद रहे. ओके, मटेरियल नाउन यानी होता है कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसी चीज है जिससे कुछ और बनकर निकलता है. जैसे फैब्रिक से क्लॉथ्स बनते हैं, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है, वुड से बहुत सारी चीजें बनती है, तो ऐसी चीज जिससे कुछ बन सकता है. ठीक है, टू मेक सब्सटेंस आउट ऑफ इट. ओके, अब देखो फोर्थ, माई मदर वियर्स गोल्ड ज्वेलरी. फिर से इसमें आपको मटेरियल नाउन बताना है. बताओ मटेरियल नाउन क्या है इसमें? ऑब्वियसली गोल्ड, नॉट ज्वेलरी गाइज. नॉट ज्वेलरी तो खुद आउटपुट है ना, ज्वेलरी तो खुद का एक आउटपुट है, पर गोल्ड इज द मटेरियल नाउन ना. गोल्ड एक मटेरियल है जिससे ज्वेलरी बनने वाली है. ठीक है, तो यहाँ पे द आंसर इज गोल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, crowd was on main street. Which word is a collective noun? बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है. टेल मी द आंसर, कम ऑन. कलेक्टिव मतलब कोई भी चीज का एक ग्रुप, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के ग्रुप को क्या बोला जाता है? क्राउड. क्राउड मतलब, जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ, हिंदी में झुंड होता है. ठीक है, तो बेसिकली क्राउड इज अ कलेक्टिव नाउन. अब कॉमन नाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ. कॉमन नाउन मैंने आपको बताया था. कॉमन नाउन यानी क्या होता है? कोई भी चीज को जब हम एक कॉमन में नाम देते हैं, जैसे बैंक हो गई, शॉप हो गई. तो अब यहाँ पे बताओ, द गेज्ड अक्रॉस वैली, कौन सा वर्ड इसमें कॉमन नाउन है? विच वर्ड इज अ कॉमन नाउन? टेल मी द आंसर.
अक्रॉस, गेज्ड, दे, वैली। अक्रॉस हो नहीं सकता, कॉमन क्या है? गेज्ड नहीं, गेज्ड मतलब होता है देखना, दे कोई कॉमन नाउन नहीं है। वैली, वैली जो होती है तो उसको बोलते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, विच वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है एनी नाउन जो आप फील कर सकते हो, जिसको आप टच नहीं कर सकते, बेसिकली इंटेंजिबल्स होता है। मैंने आपको बताया था द वर्ड लव, द वर्ड फ्रीडम, आप इसको छू नहीं सकते पर आप इसको फील कर सकते हो, सो दिस इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो दैट इज ऑनेस्टी। ओके, अब चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई बिलीव इन हिज ऑनेस्टी, अब फिर से इसमें वही आंसर, ऑब्वियसली ऑनेस्टी। ओके, 9th क्वेश्चन देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है, मुझे बताना, मैंने आपको ये बताया है। ओके, किरण परफॉर्मेंस वाज नॉट इम्प्रेसिव इन टेस्ट। किरण परफॉर्मेंस वाज नॉट इम्प्रेसिव इन टेस्ट, कौन सा इसमें से प्रॉपर नाउन है? मैंने आपको बताया हुआ है, बताओ। प्रॉपर मतलब जब हम किसी पर्टिकुलर इंसान की बात करते हैं जो मुझे पता है वही है, जैसे मैंने बोला माई मोबाइल, मोबाइल अगर मैं बोलूं तो वो कॉमन नाउन नहीं है क्योंकि बहुत है, लेकिन अगर मैंने पर्टिकुलरली बोला किरण, मतलब मुझे पता है मैं कौन सी किरण की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो बेसिकली दिस इज अ कॉमन नाउन। वेरी गुड गाइज। अब देखो 10th क्वेश्चन, हीरोज नेवर ले डाउन देयर वर्ड्स। प्लूरल, सिंगुलर मतलब एक और एक से ज्यादा होता है प्लूरल, बहुत बहुत इजी है, जल्दी बताओ इसका आंसर। हीरोज नेवर ले डाउन वर्ड्स, ऑब्वियसली हीरोज, ठीक है, ऑब्वियसली हीरोज। वेरी गुड, गुड गोइंग। 11th क्वेश्चन, मून शाइन्स एट नाइट, प्रॉपर नाउन कौन सा है? कौन सा है जो हमको पता है एक ही है? ऑब्वियसली मून। ओके, ऑब्वियसली मून, ठीक है। 10th वाला रिपीट करूं? 10th वाला क्या था? देखो बेटा, प्लूरल पूछ रहा है, वो प्लूरल कौन सा है? तो प्लूरल यानी क्या होता है? प्लूरल यानी ऑब्वियसली एक चीज है, पेन है तो एक सिंगुलर है, प्लूरल यानी पेन्स, एक से ज्यादा, यूजुअली एस लगाया जाता है, तो हीरोज, ठीक है। अच्छा, वर्ड्स भी लिखा है 10th में, तो कंफ्यूज मत होना, वर्ड्स मतलब प्लूरल नहीं होता, वर्ड्स मतलब शब्दों को ही हम बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं वो प्लूरल है, ठीक है। अब 12th क्वेश्चन देखो, 11th वाला हमने डिस्कस कर लिया, 12th क्वेश्चन देखो। वी नीड पीस इन अवर स्टेट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बता दो जल्दी से, बहुत बहुत इजी है, जैसे ऑनेस्टी, जिस चीज को आप फील कर सकते हो, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। पीस, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, ही क्राइड। काउंटेबल नाउन, जल्दी बता दो। काउंटेबल मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हो, बहुत बहुत सिंपल है। क्या है काउंटेबल नाउन? काउंटेबल नाउन क्या है? टेल मी। आइडिया, वेरी गुड। ऐसी देखो, काउंटेबल मतलब जिसको काउंट कर सकते हो, ग्रेट को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, वॉट को कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्राइड को कर सकते हो, ये क्या होता है, इसको कैसे काउंट करोगे, ठीक है। बट यू कैन काउंट आइडिया, यू कैन काउंट द वर्ड आइडिया, ओके। उसके बाद देखो 14th वाला, कैन यू गिव मी सम एडवाइस। अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है जिसको आप कभी काउंट नहीं कर सकते? जिसको आप कभी काउंट नहीं कर सकते, 14th। कैन यू गिव मी सम एडवाइस? चलो एक एक करके देखते हैं। कैन को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, बट यू हैव टू फाइंड अ वर्ड ना, बट यू हैव टू फाइंड अ वर्ड। यू को काउंट कर सकते हो। some are saying some are saying advice, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है? The answer is advice, guys. The answer is advice. Okay? इसको आप काउंट, दिस इज अनकाउंटेबल ना, कैसे काउंट करोगे? कोई आपको लाइफ में कितनी एडवाइस दे रहा है, क्या कर रहा है, आप थोड़ी ना काउंट करते हो, राइट। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, रिपीट 9, रिपीट 9th क्वेश्चन। 9th में देखो प्रॉपर नाउन पूछा है बेटा, प्रॉपर नाउन यानी क्या होता है?
प्रॉपर नाउन मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमको पता है पर्टिकुलर उसी के बारे में, ताजमहल हमको पता है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, सो बेसिकली दैट इज प्रॉपर नाउन. किरण इज प्रॉपर नाउन. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. चिल्ड्रन ब्रोक विंडो पेन. बहुत इजी है. प्लूरल बता दो जल्दी से क्या है ये सेंटेंस में. प्लूरल क्या है? चिल्ड्रन. वेरी गुड. उसके बाद 16th क्वेश्चन देखो. 16th क्वेश्चन देखो. Where was Sarah? Did you see her? Which word is a proper noun? Where was Sarah? Did you see her? Which word is a proper noun? Proper noun कौन सा है? Sarah, obviously. Very good. How many students in your class? Which word is a countable noun? बहुत easy, जल्दी से आंसर दे दो इसका. Students. Very good. My chair is made of wood. Which word is a material noun? सेम अभी हमने देखा वुड. वुड मटेरियल नाउन है, वुड से कोई चीज बनती है. राइस इज माय फेवरेट डिश. अनकाउंटेबल नाउन. सीधी सी बात है, राइस. ठीक है. माय मदर इज अ वाइस लेडी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. बहुत इजी है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको आप फील कर सकते हो, वाइस. ठीक है. डू नॉट हाइड फैक्ट. विच वर्ड इज अ काउंटेबल नाउन? फैक्ट. वेरी गुड. Why do you tell a lie? Which is an abstract noun. फिर से जिसको आप फील कर सकते हो, lie. 14th वाला क्लियर करूं. 14th वाला क्या है? एडवाइस. बेटा देखो, आप एडवाइस को, अब मैं आपको बोलूंगी कि आपको आज तक मैंने लाइफ में कितनी एडवाइस दी हूं, तो आप उसको कर सकते हो क्या काउंट? ऑब्वियसली नहीं कर सकते. ठीक है. ओके. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. Why do you tell a lie? We are done with it. Okay. 23rd. We get wool from ship. Which is a material noun? Tell me, which is a material noun? सीधी सी बात है, wool. ठीक है. You can settle everything in a friendly manner. Which word is concrete noun? अच्छा मुझे बताओ concrete noun क्या होता है? किसको पता है concrete noun क्या होता है? देखो, हम बोल नहीं सकते गाइस कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे. यू कैन नॉट से. सी, आप इसको पढ़ के बहुत ज्यादा मोटिवेट भी नहीं हो सकते, डिमोटिवेट भी नहीं हो सकते, बिकॉज बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि these type of questions we are practicing to the fullest, but ऐसा बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं आता है. ठीक है. ओके. यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. यस, इस बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं. तुम लोग खामखा डरते हो कम्युनिकेशन से. इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, सिंपल क्वेश्चंस ही पूछता है. ठीक है. बट हमको हर चीज प्रिपेयर करना है, और अगर एक बार आप लोगों ने ये एमसीक्यू सॉल्व कर लिए तो हर चीज अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी. ओके. अरे मुझे रिक्वेस्ट आएगी तो आई विल ज्वाइन देम. मुझे रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही है. चलो 24th. यू कैन सेटल एवरीथिंग इन अ फ्रेंडली मैनर. तो अब यहाँ पे कॉन्क्रीट नाउन, अब मैं आपको पहले बता देती हूँ कॉन्क्रीट नाउन यानी क्या होता है. सुन लो, अभी तक ये वर्ड आया नहीं है. कॉन्क्रीट. शिवानी डोंट वरी, ये लेक्चर अभी खत्म होने के बाद तुरंत इसको अपलोड कर देंगे वीडियो यूट्यूब पे. तो जो नहीं देख पाया वो यूट्यूब पे देख लेंगे. ओके. यू जस्ट इन्फॉर्म if you are unable to join. We are going to upload right away in YouTube. Okay. चलो, कॉन्क्रीट नाउन यानी क्या होता है? कॉन्क्रीट मतलब होता है एग्जैक्ट. मतलब जो मटेरियल होता है लेकिन ऑब्जेक्ट. मटेरियल नाउन की मैं बात नहीं कर रही हूँ जिस चीज से कुछ बनता है, मतलब कुछ एग्जैक्ट चीजें, स्टेट या एक्शन. ठीक है. या चीज, नॉट एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है. अब यहाँ पे सेटल, कैन, फ्रेंडली मैनर और यू. तो आप मुझे बताओ एग्जैक्ट क्या है यहाँ पे? एग्जैक्ट क्या है? विच वन इज दी कॉन्क्रीट नाउन? हमने अभी तक देखा मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके. यू हैव सीन
कॉन्क्रीट नाउन जो एक नया है उसको ध्यान रखना. कॉन्क्रीट नाउन आई एम रिपीटिंग विच इज समथिंग विच गिव्स यू एन एग्जैक्ट स्टेट ऑफ एक्शन. ठीक है, तो ये 3 से 4 कॉमन नाउन जो कॉमनली आप किसी चीज को बोलते हो, जैसे किसी शॉप, बैंक. कलेक्टिव नाउन एनीथिंग नेम्ड फॉर अ ग्रुप. ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के नाउन याद रखना. इससे पक्के 2 से 3 क्वेश्चंस कम्युनिकेशन में भी पूछता है और प्रेजेंटेशन में भी पूछता है. प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में भी पूछता है, तो ये याद रखना. ठीक है, उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. आर्शी, कॉन्क्रीट नाउन मतलब होता है कोई भी चीज जो एग्जैक्ट होती है, कोई भी चीज जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, मटेरियल नाउन नहीं है, लेकिन वो एग्जैक्ट स्टेट बताता है. ठीक है, अब नेक्स्ट 25th क्वेश्चन. ताजमहल इज अ साइन ऑफ लव. ठीक है, ताजमहल इज अ साइन ऑफ लव. सो टेल मी द आंसर. बहुत इजी है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी यही दिया था. जब मैंने पढ़ाया था. ताजमहल, कॉन्क्रीट देखो 24. फ्रेंडली मैनर, उसका आंसर है फ्रेंडली, मतलब जो एग्जैक्ट सिचुएशन बता रहा है ना, एग्जैक्ट स्टेट बता रहा है, तो दैट इज फ्रेंडली मैनर. 24th का. 25th का ताजमहल, वेरी गुड. 26th, ब्यूटी डज नॉट नीड एनी ऑर्नामेंट्स. वेरी इजी. अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है? आप ऑर्नामेंट्स, आप अपनी ज्वेलरी को काउंट कर सकते हो, बट आप किसी की ब्यूटी को काउंट नहीं कर सकते. ब्यूटी. ओके, नाउ he was reading a newspaper. Which word is a common noun? He was reading a newspaper. Common noun क्या है? Obviously एक जो आप डेली सुबह पढ़ते हो, जो आपको न्यूज बताते हैं, वो होता है न्यूज़पेपर. ठीक है. My family supports me. Collective noun. Group of people is known as, group of people who live in the same thing is known as family. ओके, तो फैमिली क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. हम सेम चीज को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ, ये याद मत रखना कि ठीक है मेरे को इसका आंसर आ गया तो मेरे को आ गया. नहीं, आपको ये याद रखना है कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, कॉन्क्रीट क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, कॉमन क्या होता है. लिख लो उसको सामने नोटपैड में कि टाइप्स ऑफ नाउन, और ये याद रखना कि ये कौन कौन से नाउन है. ओके, अब देखो. My grandfather walks extremely slowly. The adverb extremely modifies. क्या देखो, सबसे पहले तो adverb क्या होता है? Adverb वो होता है जो क्या करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है. वर्ब मतलब होता है एक्शन. एडवर्ब मतलब होता है जो और ज्यादा अच्छे से बताता है. मतलब ही इज मूविंग वेरी फास्टली. तो फास्टली क्या कर रहा है? मूविंग को और ज्यादा अच्छे से बता रहा है. हमको पता था वो चल रहा है, पर हमको क्या पता चला? वो बहुत तेज चल रहा है. तो वो बहुत तेज क्या हो जाएगा? वो एडवर्ब हो जाएगा. तो यहाँ पे एक्सट्रीमली किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब कौन सा है यहाँ पे? ठीक है, स्लोली, एक्सट्रीमली स्लोली. क्या है ये? वॉक को. ठीक है, एलवाई आ गया तो एडवर्ब है, ये तो हमको पता है. तो एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? इन शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? तो एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है. ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई करता है. तो यहाँ पे आंसर आएगा ए. ओके, द आंसर इज ए. ठीक है, अब देखो 38. अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस जो इसमें आंसर है ना, वो मिसप्रिंट भी है आंसर्स, तो डोंट गो विद दैट. ठीक है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान दो. योर रूममेट ड्राइव्स क्वाइट फास्ट डजंट शी. द एडवर्ब क्वाइट मॉडिफाइज. योर रूममेट ड्राइव्स क्वाइट फास्ट. द एडवर्ब क्वाइट मॉडिफाइज. किसको मॉडिफाई कर रहा है? टेल मी द आंसर. वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन. मैं आपको एडवर्ब का एक थोड़ा सा डिटेल फॉर्म बताती हूँ. एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब नाउन को भी मॉडिफाई करता है. ठीक है, जिसके बारे में वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस देके विशेषता बताता है ना, वो उसको मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वर्ड क्वाइट है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? वो खुद एडवर्ब को ही कर रहा है. फास्ट, क्वाइट फास्ट. ओके, सो बेसिकली दैट इज द आंसर इज सी. अच्छा, एडवर्ब सबको अच्छे से समझ में आया तो हम आगे बढ़े. एडवर्ब सबको अच्छे से समझ में आए? गुड. तो अब देखो,
We rarely go to the movies on the weekends. The adverb rarely modifies. वो यहाँ पे adverb किसको modify कर रहा है? एक बार गाइस क्वेश्चन आंसर्स पे ध्यान दो, फिर लास्ट में जितने भी डाउट होंगे साथ में पूछ लेना, मैं आपके सब डाउट सॉल्व कर दूंगी, ठीक है? 31st क्वेश्चन में मुझे बताओ एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है? रेयरली जो एडवर्ब है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को, ठीक है? क्या बोल रहा है? वी रेयरली गो टू द मूवीज, तो गो क्या हो गया? एक्शन हो गया, जाना, कहीं पे जाना. सो रेयरली इज मॉडिफाइंग द वर्ड गो, ठीक है? तो वो वर्ब है. Our house is practically on the highway. तो ये जो practically है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? जल्दी जल्दी बता दो, सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं. टेल मी. प्रैक्टिकली ऑन द हाईवे, ठीक है? तो ये कर रहा है ऑन द हाईवे को. तो मैम ये कौन सा नाउन है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ऑन क्या होता है? ऑन क्या होता है? प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन यानी क्या होता है? इनसाइड, बिसाइड, इन, ऑन, ठीक है? जो पोजीशन बताता है, जो जगह बताता है, उसको प्रीपोजिशन बोलते हो. तो ऑन द हाईवे क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज. छोटे सेंटेंस को क्या बोलते हो? जो इनकम्प्लीट है, मैंने बताया था, जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है जिसका सेंस नहीं होता, फ्रेज बोलते हो. तो ऑन द हाईवे क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा, ठीक है? तो प्रैक्टिकली किसको मॉडिफाई कर रहा है? बी को. समझ में आया? लॉजिक से ध्यान रखो और जो जो बता रही हूँ नोट कर लो, एग्जाम के टाइम याद रहना चाहिए. सिर्फ एक बार उसको भी देख लोगे तो याद आ जाएगा, ठीक है? अब देखो 33rd वाला, इसमें फिर से वही पूछ रहा है कि ऑब्वियसली आई कुड बी रॉन्ग. तो ऑब्वियसली किसको मॉडिफाई कर रहा है? अब इसमें वर्ब तो है नहीं, ठीक है? नाउन भी यहाँ पे नहीं दिया है, प्रोनाउन दिया है. तो बेसिकली ये पूरे के पूरे क्लॉज को क्या कर रहा है? ये प्रोनाउन को नहीं कर रहा गाइस, ध्यान दो. ऑब्वियसली आई कुड बी रॉन्ग, तो ये पूरे के पूरे क्लॉज को, यस, इनटू इज आल्सो प्रीपोजिशन, ये पूरे के पूरे क्लॉज को मॉडिफाई कर रहा है. ओके. My niece reads well for a 5-year-old. The word well is, अब बता दो जल्दी से ये क्या है? जो यहाँ पे वर्ड वेल है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? देखो गलत आंसर भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम हियर टू करेक्ट इट. अब ध्यान दो, ये क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स एडजेक्टिव प्रोनाउन बोल रहे हैं, नहीं, ध्यान दो. अब देखो यहाँ पे अगर मैं वेल के बिना पढ़ूं, माई नीज रीड्स फॉर अ 5-year-old, तो कुछ समझ में नहीं आएगा. रीड्स वेल, रीड्स क्या हो गया? एक्शन हो गया. और जो एक्शन को मॉडिफाई करता है, जो बताता है कि एक्शन किस तरीके से और अच्छे से हो रहा है, वो क्या होता है? एडवर्ब होता है. तो सीधी सी बात है, वेल क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखो, ठीक है? एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना. द वर्ड वेल इज अ एडवर्ब, ठीक है? द वर्ड वेल इज एन एडवर्ब, ठीक है? Your friend Robert drives a fast car. अब बताओ फास्ट क्या है? Your friend Robert drives a fast car. जब भी पूछेगा ना एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो बाजू में देखना कि जो वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वो उसी को मॉडिफाई कर रहा है. इजी. अब हम देख रहे हैं, इसमें पूछ रहा है पार्ट ऑफ स्पीचेस, ठीक है? तो 35th का आंसर दो मुझे, क्या है? एडजेक्टिव. ये एडवर्ब कैसे हुआ? कार को वो मॉडिफाई कर रहा है क्या? नहीं. ड्राइव्स अ फास्ट कार, ये नहीं बोल रहा कि रॉबर्ट इज ड्राइविंग फास्ट. ये ऐसे बोल रहा है क्या? रॉबर्ट एक कार तेज चला रहा है. नहीं, ये क्या बोल रहा है कि रॉबर्ट फास्ट कार चलाता है, मतलब कार को स्पेसिफाई कर रहा है फास्ट. रॉबर्ट की ड्राइविंग को फास्ट नहीं बोल रहा है. स्पोर्ट्स कार होती है ना, तो स्पोर्ट्स कार को आप बोलते हो ना कि दैट्स अ फास्ट कार. स्पोर्ट्स बाइक, दैट्स अ फास्ट बाइक. सो वैसे यहाँ पे एक वर्ड आया फास्ट कार, ठीक है? तो यहाँ पे जो फास्ट है वो एडजेक्टिव है. सबको समझ में आया कि नहीं आया? फिर हम आगे बढ़े. समझ में आया सबको? आगे बढ़े. गुड. फिर से मैं बता रही हूँ, यहाँ पे वो फास्ट को, जिसको नहीं समझ में आया सुन लो. मैं अगर आपको बोलूं कि द बुक इज डिफिकल्ट, ठीक है? शी इज रीडिंग अ डिफिकल्ट बुक, तो मैं आपकी रीडिंग को बोल रही हूँ क्या कि आप अच्छे से नहीं पढ़ते?
मैं आपकी रीडिंग को बोल रही हूँ क्या कि आप डिफिकल्टी पढ़ते हो? नहीं, मैं बुक को बोल रही हूँ कि बुक डिफिकल्ट है। आपकी रीडिंग अच्छी हो बुरी हो मैंने बोला ही नहीं है सेंटेंस में, मैंने बोला है बुक डिफिकल्ट है। तो मैंने बुक को डिफिकल्ट बोला है, तो मैंने एडजेक्टिव दिया है बुक को। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ फास्ट कार, तो मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप तेज चलाते हो, मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि कार फास्ट है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं एडजेक्टिव कार को दे रही हूँ, तो इसीलिए वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। समझ में आया? क्लियर? अब देखो आगे बढ़ते हैं। आई नेवर बाय फ्रूट एट द ग्रोसरी स्टोर। द वर्ड नेवर इज, टेल मी। I never buy fruit at the grocery store. The word never is. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अभी मैंने इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस की। बाय क्या है पहले मुझे बताओ, बाय क्या है? द वर्ड बाय, मैं नेवर नहीं पूछ रही हूँ यहाँ पे, मैं पूछ रही हूँ बाय क्या है? बाय वर्ब है, और वर्ब को और ज्यादा अच्छे से मॉडिफाई कौन कर रहा है? वर्ब बाय को क्या बोल रहा है? नेवर बाय। तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। सिंपल, इतना दिमाग ही नहीं लगाना है। तुम लोगों की, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ग्रामर में ना पता नहीं क्या है, फोबिया है तुम लोगों को, या ग्रामर में तुम लोग जैसे ही क्वेश्चन आते तो तुम लोगों को मिसाइल जैसे फील होता है, तो तुम लोग उसको बहुत डीप में जाने की कोशिश करते हो। बिल्कुल नहीं करना है। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच इतने इजी तरीके से पढ़े हैं। बेटा नाउन कैसे होगा नेवर, बताओ मुझे। यहाँ पे तो प्रोनाउन यूज किया है ना, नाउन की जगह आई बोला है ना, तो आई तो किसके बारे में बात हो रही है? नाउन क्या होता है? मैंने नाउन के लिए तुम लोगों को एक सिंपल सेंटेंस बताया है कि नाउन होता है जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में। तो वो नेवर के बारे में बात हो रही है क्या? नेवर एक इंसान तो है ही नहीं ना, ना नेम है, ना प्लेस है, ना पर्सन है, ना थिंग है, वो तो थिंग भी नहीं है। ठीक है, तो नेवर कैसे हो जाएगा? नेवर क्या हो जाएगा? नेवर एडवर्ब हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि वो बाय को मॉडिफाई कर रहा है। एक्शन को जो भी चीज मॉडिफाई करती है ना, उसको आग बंद करके एडवर्ब लिख देना। जो भी चीज वर्ब को मॉडिफाई करती है वो आग बंद करके एडवर्ब लिख देना। और जो भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना, उसको अच्छे से लिखो। ठीक है, चलो। ड्राइव्स वर्ब है ना, किसने बोला ड्राइव वर्ब नहीं है? खुशी, हमने ड्राइव के बारे में डिस्कस ही नहीं किया ऊपर, हमने फास्ट कार के बारे में डिस्कस किया, इसीलिए हमने उसको एडवर्ब नहीं बोला, एडजेक्टिव बोला। क्योंकि वो ड्राइव को अगर मॉडिफाई करता है तो हम उसको एडवर्ब बोलते, पर ऊपर उसने कार को मॉडिफाई किया, इसीलिए हमने उसको एडजेक्टिव बोला। एग्जैक्टली आपने आपके पॉइंट का आंसर दिया। ठीक है, अब चलो। I never buy fruit ये हो गया। That's a lovely painting. The word lovely is, बहुत बहुत easy, बच्चों वाला क्वेश्चन है, जल्दी आंसर दे दो मेरे को। जो एडवर्ब बोल रहा है ना, उसको मैं 10 बार आंसर लिखवाऊंगी क्वेश्चन का। एडवर्ब कैसे हो गया? अभी मैंने तुम लोगों को एक ऐसे दिया है इसके ऊपर पूरा। एडवर्ब कैसे हो जाएगा बेटा? एडजेक्टिव यानी क्या होता है? एडजेक्टिव यानी होता है किसी चीज की क्वालिटी बताना, वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, बात खत्म। अब एडजेक्टिव क्या है? पेंटिंग की क्वालिटी क्या है? लवली। पेंटिंग की क्वालिटी क्या है? लवली है। तो सीधी सी बात है, आप किसी की तारीफ करते हो, शी इज ब्यूटिफुल। आई लीव यू गाइज इन 10 मिनट्स, डोंट वरी। ठीक है, किसी की तारीफ करते हो कि इट्स ब्यूटिफुल, तो ब्यूटिफुल क्या हो जाएगी? तारीफ हो जाएगी ना। एडवर्ब कैसे? एक्शन ही नहीं आया तो एडवर्ब कहां से आ जाएगा? जहां एक्शन आएगा वहां एडवर्ब आएगा। समझ में आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ो, एटलीस्ट 40 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर कल हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ो। समटाइम्स आई फील वेरी लोनली। द वर्ड, अब भी हमने देखा ये क्वेश्चन। लोनली वर्ड क्या होता है? जल्दी से आंसर दे दो इसका। आई फील वेरी लोनली, लोनली वर्ड क्या है? लोनली फिर से कोई एक्शन है क्या? आई एम डूइंग लोनली है क्या? ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये एक्शन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ठीक है। एन इंटरजेक्शन इज, इंटरजेक्शन क्या होता है जल्दी से बता दो। एन एक्सक्लेमेशन व्हिच शोज थॉट्स और फीलिंग्स, अ मीनिंगलेस स्ट्रिंग ऑफ साउंड द सेम एज एन एडजेक्टिव। ऑब्वियसली ऐसी चीज जो सडन फीलिंग्स और इमोशंस बताते हैं। ठीक है, 48th क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरजेक्शंस इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और वंडर? घी
gosh, boo, none of these. मतलब इसमें से कौन सा exclamation नहीं लग रहा आपको, interjection नहीं लग रहा, बताओ. Tell me the answer. सरप्राइज का नहीं लग रहा है. घी, gosh, boo. boo कब बोलते हो आप सरप्राइज होते हो तो, राइट? So boo is not an expression. So we are done with the 40 questions guys. I hope आप लोगों को clear हुआ होगा exactly कि क्या चीज है. ठीक है, 37th वाला रिपीट करूं. दैट्स लवली पेंटिंग. द वर्ड लवली इज. अब देखो बेटा, यहाँ पे जब भी एक चीज को ना दिमाग में फिट कर लो कि जब भी किसी नाउन की या किसी भी चीज की क्वालिटी बताएगा वो एडजेक्टिव होगा, और अगर वो कोई एक्शन दिया हुआ है और एक्शन को और अच्छे से बता रहा है, वो जा रही है, वो बहुत तेज जा रही है, वो बहुत धीरे जा रही है, तो यहाँ एडवर्ब आ जाएगा, क्योंकि वो जा रही है ना, तो जा रही है एक्शन आ गया, तो अब एक्शन के बाद आता है एडवर्ब, पहले ही एडवर्ब नहीं आ जाएगा. ठीक है, ठीक है. अब मैं ये लेक्चर यूट्यूब में डाल रही हूँ, जो फ्रेंड्स आपके नहीं अटेंड कर पाए उनको बोलना कि वो देख ले. और कल, आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, कल हम प्रॉपरली पूरे क्वेश्चंस करेंगे. कल हम नेक्स्ट चैप्टर के करने वाले हैं, और हो सके तो हम ये चैप्टर के जो 40 हुए ना हमारे, 20 और बचे हैं, इसके 60 क्वेश्चंस है, और मैं पीडीएफ भेज देती हूँ. ठीक है, चलो, ओके गाइस, बाय बाय. बाय गाइस, टेक केयर.